जाएगा। हाँ मुझे पता है लेट हो गया है, लेकिन बच्चे रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, अनुमानन 15 अक्टूबर से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, जुगाड़ का मतलब है भाई कुछ ऐसा तरीका जिससे कि यार मैं पढ़ लूँ और पास हो जाऊँ, और थोड़ा बहुत बच्चे काम हो जाता है, जो आप कहते हैं जुगाड़ लग जाता है। ठीक है, तो मतलब पास हो सकते हो बच्चे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखो बच्चे, डेट शीट आ चुकी है अक्टूबर वाले बच्चों के लिए। एंड बच्चे, अगर आप बच्चा ऑन डिमांड पेपर देने की भी सोच रहे हो जो कि दिसंबर में होने वाला है, तो बच्चे ये वीडियो आपके लिए भी है। चाहे बच्चा 10th का है, चाहे बच्चा 12th का हो, बच्चे ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थंबनेल आपने देखा है, आपने देख लिया है। एक दिन पहले एग्जाम के पहले कैसे पढ़े। मान लो कल आपका एग्जाम है, अभी आपके बच्चे 10 दिन एग्जाम में बचा हुआ है, 10 दिन का समय है। लेकिन बच्चे अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक रात पहले पढ़ लूँ, देखो बच्चा अभी से पढ़ना आपको शुरू करना पड़ेगा। आपका बेसिक कंप्लीट होगा, अगर आपका बेसिक कंप्लीट होगा तो एक दिन पहले पढ़ना बहुत आसान रहेगा। जो चीज़ें मैं बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं, लेट बिल्कुल नहीं करूंगा। एंड बच्चे अगर आपने तरीका फॉलो किया तो गारंटी कह रहा हूँ पास होना कन्फर्म है। एंड बच्चे, जो आपके पापा का सपना है कि यार आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, ठीक है, चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक देखो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बच्चे, देखो सबसे पहले मैं सिलेबस के साथ ही बात करता हूँ। मैथमेटिक्स का सिलेबस में एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ठीक है ना, एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। देखो बच्चे 60% सिलेबस आपको आता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो करना क्या है भाई, एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ, कल सुबह पेपर है, कल सुबह 2 बजे पेपर है और अभी मेरे को रात में पढ़ना शुरू कर रहा हूँ मैं। तो क्या होगा, देखो बच्चे 40% वाला पार्ट हमको बिल्कुल भी छूना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आ रहा है। अब बचा 60% वाला पार्ट। तो बच्चे 60% वाले पार्ट में कितना पढ़ के जाऊं, तो क्या मैं बुक उठा के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दूं? नहीं बच्चे, ये गलत अप्रोच है। 4 से 5 घंटे का समय है एंड मैं 4 से 5 घंटे में पूरा बुक सॉल्व नहीं कर सकता। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, एसएसटी हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो करें क्या? तो बच्चे देखो, सबसे पहले आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स आपने पहले पढ़ रखे होंगे, पहले आपने पढ़ रखे होंगे थोड़ा बहुत जरूर, क्योंकि अभी से आप पढ़ रहे हैं। 10 दिन से आप कुछ पढ़ रहे हो तो 10 दिन के अंदर हो सकता है आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, लेकिन इतना जरूर आया होगा कि चैप्टर क्या है, चैप्टर में पढ़ना क्या है। एंड नोट्स आपने जरूर अरेंज कर लिया होगा एग्जाम से एक दिन पहले तक, ठीक है। उसी नोट से पढ़ना है बच्चे, उसी नोट से पढ़ना है। मतलब कि अगर जब आप खुद से पढ़ रहे हो, लाइक आप खुद से पढ़ रहे हो बच्चे, खुद से अगर आप पढ़ रहे थे तो आपने खुद खुद लिख के पढ़ा होगा, लिखा होगा आपने कुछ ना कुछ। तो बच्चे जो लिखा है सिर्फ वही पढ़ना है, मतलब एक दिन पहले सिर्फ और सिर्फ रिवाइज पॉसिबल है, ठीक है बच्चे। लेकिन रिवाइज भी वही करना है जो एग्जाम में आता है बच्चे, कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आपको सोना पूरा है कम से कम। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं बिना पढ़ बिना सोए। बच्चे अगर आप सो के नहीं जाओगे तो पता क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा। तो बच्चे अगर आपको क्वेश्चन आता भी होगा तो आप उतनी पोटेंशियल के साथ लिख नहीं पाओगे। तो भाई सोना जरूरी है एग्जाम से एक दिन पहले, क्योंकि देखो यार एक साल आपने नहीं पढ़ा और एक दिन पढ़ लिया तब भी फर्क उतना पड़ेगा नहीं, लेकिन बच्चे पास हो सकते हो अगर ये वीडियो देख लोगे तो पास हो जाओगे। एक दिन पहले पढ़ के बच्चे आप 60 नंबर 100 में से बच्चे 60 नंबर तक स्कोर कर सकते हो अगर आप ये तरीका फॉलो करते हो तो बच्चे सबसे पहले नोट्स पे ध्यान दो आप, ठीक है ना। अगर आपके पास नहीं है, अब तक आपने अरेंज नहीं किया है, इसलिए ये वीडियो मैं इतना पहले लेके आया हूँ आपके लिए, क्योंकि अभी तक आपने अगर नोट्स का अरेंज नहीं किया है तो नोट्स अरेंज कर लो। चाहे आप दोस्त से मांगो, चाहे दूसरे दोस्त से मांगो, चाहे दोस्त के दोस्त से मांगो। बच्चे नोट्स बहुत ज़रूरी है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सब्जेक्ट कोई सा भी हो, मैथमेटिक्स हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो। बच्चे अगर नोट्स नहीं होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चे पूरा का पूरा सिलेबस आप नोट से ही क्लियर कर पाओगे। एंड एक दिन पढ़ने का मतलब होता है कि आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है एंड उसको रिवाइज करना है। एंड उसको रिवाइज करने का तरीका है बच्चे, आप क्या करेंगे, ऐसा प्रिंट आउट निकालेंगे नोट्स का। अगर आपके पास नोट्स है तो नोट्स का प्रिंट आउट निकालो। बच्चे पीडीएफ से पढ़ना बहुत टफ होता है। एंड बच्चे आपका जो सिलेबस है ना, ये वाला पार्ट जो ये सिलेबस है, ये आपके पास रिटर्न में होना चाहिए, ऐसे आपके पास रिटर्न में रहेगा, ठीक है, आपके पास रिटर्न में रहेगा सिलेबस। तो इससे होगा क्या बच्चे, रिटर्न में होगा तो आप टिक लगा पाएंगे कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट हो गया, लाइक मेरा ये पार्ट हो गया, फिर मेरा ये भी हो गया,
तो बच्चे आपको खुद से पता होगा कि हाँ मैंने क्या पढ़ लिया और क्या मैंने नहीं पढ़ा। एंड बच्चे आपको पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई करनी है बच्चे कि सिलेबस में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड जो ज़्यादा आ रहा है वो ज़्यादा पढ़ना है, जो एग्जाम में ज़्यादा आ रहा है वो ज़्यादा पढ़ना है। जो देखो एक चैप्टर है, एक चैप्टर ऐसा है जो भाई 4 मार्क्स का है, ठीक है ना, और एक चैप्टर ऐसा है जो कि 8 मार्क्स का है। तो 8 मार्क्स वाले पे ज़्यादा ध्यान दो, जो 8 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है ना, वो हमको 8 मार्क्स दे सकता है सेम एफर्ट के साथ। तो ऐसा करना होता है काम। देखो बच्चे, एंड आपके पास रिटर्न में बच्चे मैं आपको फिर से एडवाइस दे रहा हूँ, आपके पास नोट्स रिटर्न में होना चाहिए। इस तरीके से आप नोट्स लाके 2 से 4 रुपए लगते हैं, मैक्सिमम बच्चे 50 से 60 रुपए खर्चा आता है, लेकिन आपके पास रिटर्न में नोट्स रहेगा, चाहे आपका हैंड रिटन हो चाहे आप प्रिंट आउट लेके रखो, लेकिन बच्चे हार्ड कॉपी रहना बहुत जरूरी है। एंड बच्चे लिख लिख के याद करोगे तो काम आसानी से बनता है एंड याद भी आसानी से होता है, ठीक है बच्चे। एंड मैं बता रहा हूँ एक दिन पहले का मतलब है, एक दिन पहले का मतलब है बच्चे सब कुछ आप समराइज कर पाए, वो खाली आपको बस समराइज करना है जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है ना। और पास होने के लिए क्या करना है बच्चे, पास होने के लिए आपको रिवाइज करना है। तो कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं मुझे पता है कि जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, एंड वो सोच रहे हैं कि कुछ जुगाड़ लग जाए। देखो बच्चे, जुगाड़ भी तब भी पॉसिबल है यार, क्योंकि मैं ये वर्ड ये शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। बच्चा सामने से कॉल करता है, बोलता है सर कोई जुगाड़ है क्या पास होने का। बच्चे मैं बता दूं, जुगाड़ का मतलब चीटिंग नहीं होता है यार। जुगाड़ का मतलब अगर आप चीटिंग सोचते हैं ना, जुगाड़ का मतलब है भाई कुछ ऐसा तरीका जिससे कि यार मैं पढ़ लूँ और पास हो जाऊं। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ लो, ये भी आप कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो एंड एक दिन पहले उसको बस पढ़ के चले जाओ, रीड करके चले जाओ। भाई एक क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन का आंसर आप 3 बार रीड करते हो, ठीक है ना, तो अपने आप को याद हो जाता है। शायद आपको लग रहा हो कि मुझे नहीं आया वो क्वेश्चन, लेकिन बच्चे अपने आप वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है एंड जब वो सामने से आप देखोगे तो बच्चे वो अपने आप आपके माइंड से निकल जाएगा। लेकिन बच्चे आपको वो 3 बार पढ़ना तो पड़ेगा ना, बिना पढ़े जुगाड़ भी काम नहीं करेगा, बिना पढ़े जुगाड़ भी काम नहीं करेगा। मतलब अगर जुगाड़ से पास होना है तब भी पढ़ना पड़ेगा। बच्चे चीटिंग करना कोई शॉर्टकट करने वाला कोई रास्ता नहीं है, शॉर्टकट वाला रास्ता बच्चे हमेशा इलीगल की ओर जाता है एंड गलत काम हमें नहीं करना है, गलत काम हमें नहीं करना है। फिर बच्चे यूएफएम लिख के आता है आपके रिजल्ट में, यूएफएम लिख के आता है कि भाई, फिर आप बोलते हो सर ऐसा लिख के आया था चीटिंग मैंने कर, चीटिंग करते हुए पकड़े गए। तो बच्चे ऐसा नहीं करना है, सही से एग्जाम देना है एंड पढ़ के जाना है। थोड़ा बहुत ही पढ़ के जाओगे यार। देखो 10वीं और 12वीं का एग्जाम, देखो बच्चे 10th एंड 12th इतना टफ नहीं होता है यार। बच्चे लोग इंजीनियरिंग निकाल लेते हैं, समझ रहे हो, एक दिन पढ़ के। मतलब एक दिन पढ़ा और कल एग्जाम दे के आते हैं, फुल मार्क्स भी आते हैं। तो बच्चे ये 10th एंड 12th है, 10th एंड 12th इतना टफ चीज नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन अगर आपको गाइड किया जाए तब, बच्चों को गाइड ही नहीं करता कोई कि पढ़ना कैसे है और लिखना कैसे है। देखो बच्चे, सबसे पहले बता दूं, आपने जितना भी पढ़ लिया आपको लिखना भी आना चाहिए। इसी वीडियो में बताता हूँ आपको लिखना भी कैसे लिखना है। देखो आपके पास ये शीट है, ठीक है, ये शीट है, ऐसी शीट होती है बच्चे। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कितने कितने मार्क्स का है, और 1 मार्क्स में कितना लिखना है, 2 मार्क्स में कितना लिखना है, 3 मार्क्स में कितना लिखना होता है, ठीक है ना। तो बच्चे मैं 5 मार्क्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि उस तरीका आप घटाते जाना मार्क्स के हिसाब से, लेकिन 5 मार्क्स का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो बच्चे, अगर कोई क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 5 मार्क्स का है, ठीक है, तो सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग क्वेश्चन में, ठीक है ना, इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं। एंड डेफिनेशन लिख देंगे आप 3 लाइन में, ठीक है, डेफिनेशन आप लिख देंगे 3 लाइन के अंदर। देखो बच्चे, यहां आपका बनेगा डायग्राम। अगर डायग्राम नहीं भी है ना बच्चे, तो ट्राई करेंगे कि डायग्राम बनाना ही बनाना है, कुछ ना कुछ तो बना देना है, ठीक है। यहां बनेंगे पॉइंट्स, पॉइंट्स जिसको बुलेट पॉइंट भी कहते हैं, बुलेट पॉइंट, ठीक है बच्चे। बुलेट पॉइंट कितने बनेंगे, तो बच्चे 1, 2, 3, 4 और 5, मिनिमम 5 पॉइंट बनेंगे। एंड पांचों को बच्चे 2 लाइन में कम से कम एक्सप्लेन करना है, 2 लाइन में कम से कम एक्सप्लेन करना है। बच्चा अगर आप आर्ट्स
ह्यूमैनिटी वाले बच्चे हो तो बच्चे आपको लिखने के मार्क्स मिलते हैं, एंड बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री के बच्चे हो तो आपको फैक्ट के मार्क्स मिलते हैं। मतलब कि कोई बच्चा साइंस का है तो बच्चे आपको फैक्ट के मार्क्स मिलते हैं, फैक्ट के, जो आप फैक्ट लिख के आ रहे हो कि भाई कैसा रिएक्शन होता है, क्या लॉ होता है फिजिक्स के, मैथमेटिक्स का क्या आंसर होता है, वो हो गया। एंड बच्चे अगर आप आर्ट्स वाले बच्चे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आपको मार्क्स मिलेगा बच्चे लिखने का, ठीक है ना, लिखने का, सजावट का, ठीक है, सब अच्छा लिखने का। एंड बच्चे किस तरीके आप हिस्ट्री में किस प्रकार आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो अपनी, बच्चे हिस्ट्री सबको पता है, टीचर को खुद भी पता है, आपके आंसर को पढ़ के उसको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं मिलने वाला है, बट वो देखेगा कि आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो क्वेश्चन को। चाहे बच्चा 10वीं का सुन रहा है मुझे, चाहे 12वीं का सुन रहा है, आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। तो आज से अभी भी 10 दिन का समय है हमारे पास, लिखने की प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन को लिखना आना चाहिए, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन को लिखना आएगा तो पास होना भी आसान है बच्चे। हमें सिर्फ 26 नंबर लाने हैं, सिर्फ 26 नंबर आउट ऑफ 80, अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो, ठीक है बच्चे। मतलब हमें सिर्फ 26 नंबर लाने हैं, फिर से नोट कर लो भाई। और इसमें से बच्चे एमसीक्यू ही आता है, एमसीक्यू 20 मार्क्स का होता है भाई, लगभग एमसीक्यू ही 20 मार्क्स का होता है। तो बच्चे बहुत आसान हो गया है, और पैटर्न चेंज हो गया है, तो पैटर्न से चेंज के हिसाब से तो अब और भी आसान हो गया है पास होना। तो मतलब अगर आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो भाई तो बहुत आसान है पास होना, और 75% लाना है। जो अगर आप जेईई मेंस देने की सोच रहे हो तो चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए, लिखना कैसे है, करना कैसे है, पढ़ना कैसे है। एंड बच्चे अगर आप 10 दिन के अंदर भी बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, 10 दिन के अंदर भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि भाई मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट होंगे आपके पास। 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कि आपके पास लैंग्वेज होगा, ठीक है, लैंग्वेज होगा, ठीक है। या फिर आपने भाई देखो, आप 10वीं का बच्चा चाहे 12वीं का बच्चा, दोनों ही समझदार होते हैं यार, तो उनको पता है भाई कि मैं उतना टफ सब्जेक्ट लूंगा ही नहीं जिससे कि मुझे लाइफ में आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो लिखने में। तो भाई एक तो वो इंग्लिश ले चुका होगा, एक तो बच्चा वो इंग्लिश ले चुका होगा, आप इंग्लिश ले लिया होगा आपने, हिंदी ले लिया होगा आपने, एंड पीसीएम लिया होगा। देखो पीसीएम हो सकता है टफ लगता होगा आपको, लेकिन इंग्लिश हिंदी तो आसान है। तो बच्चे इंग्लिश हिंदी आसान है, कम पढ़ के भी हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की, तो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को अगर आज से भी 2-2 घंटे का समय देते हो तो बच्चे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एंड पास होना बहुत आसान काम है। सिर्फ 26 मार्क्स लाने होते हैं, 20 मार्क्स तो एमसीक्यू होता है, एंड बाकी 60 में से 6 नंबर तो लाना आसान है। 26 बच्चे 27 मार्क्स, ठीक है, 27 मार्क्स मतलब 33% लाना होता है, ठीक है ना, 33% लाना होता है। तो बच्चे अगर आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो पास होना बहुत आसान है। एंड मैं हर बच्चे को एडवाइस दूंगा, चाहे बच्चा आप 90% लाने की सोच रहे हो, चाहे बच्चे आप सिर्फ 33% लाने की सोच रहे हो, लेकिन बच्चे जब आप एग्जाम लिख रहे हो ना तो सबसे पहले इतना लिख लेना कि पास हो जाओ, इतना लिख लेना कि पास हो जाओ, कि बाद में फ्यूचर में बच्चे आपको SYC या फिर SYCP या फिर SYCT ना देखना पड़े, आपके रिजल्ट में बच्चे ये कीवर्ड्स ना आए, ऐसा करना। क्योंकि बच्चे इन कीवर्ड का मतलब होता है कि आप उस सब्जेक्ट में फेल हुए हो, चाहे प्रैक्टिकल में चाहे थ्योरी में, ठीक है। तो बच्चे ये ना आए इसके लिए बच्चे अभी मेहनत कर लो, आप अभी मेहनत करो। एंड बच्चे बहुत आसान है यार, मैं बताया 26 नंबर 27 नंबर लाना बहुत आसान काम होता है। बस एमसीक्यू, अगर हम एमसीक्यू भी आगे पीछे से भाई पूछ लो ना, मैं चीटिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बच्चे अगर हम आगे पीछे से पूछ ले, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे मुझे पता है इन्विजिलेटर होगा वहाँ पे, ठीक है ना, टीचर होंगे, लेकिन बच्चे आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, लाइक मैं एग्जाम दे रहा हूँ एंड मुझे कुछ क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो बच्चे मैं अपना या तो सामने वाले से पीछे वाले से पूछ लूंगा क्या इसका आंसर ये है, एंड अगर बच्चे वो देता है तो मतलब हम आंसर को कंफर्म कर सकते हैं। ऐसा बच्चे आप लोग, मुझे पता है आप लोग ऐसे नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आता हो, बच्चे ऐसा भी नहीं है। तो मतलब ये एग्जाम वो बच्चे दे रहे हैं जो कि अप्रैल में दे चुके हैं या फिर ऑन डिमांड दे चुका है, तो मतलब उन्होंने पहले से पढ़ा है, उसको नॉलेज पहले से है, सिलेबस पहले से पता है, मतलब सब कुछ उसको पहले से पता है। तो मतलब बच्चे कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि आंसर लिखना कैसे है। एंड बच्चे आप तो खुद समझदार हो कि करना कैसे होता है, आंसर कंफर्म कैसे करना होता है, और थोड़ा बहुत बच्चे काम हो जाता है, जो आप कहते हो जुगाड़ लग जाता है, ठीक है। तो मतलब पास हो सकते हो बच्चे, लेकिन करना क्या पड़ेगा, थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो है बच्चे आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड मैं समझा पाया हूँ करना क्या है, लिखना कैसे है,
एक दिन पहले पढ़ना कैसे है। एंड बच्चे आपके पास सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए, चाहे आपका सिलेबस चाहे आपका नोट्स। एक दिन पहले पढ़ना है, पास होना है तो आपको नोट्स चाहिए। बच्चे ये जो मैंने स्ट्रैटेजी लिखी है 100% पास हो सकते हो। सबसे पहले पास होने पर ध्यान दो, फिर उसके बाद 75% 90% जितने भी आपको लाने हैं, लेकिन कम से कम पासिंग मार्क्स सिक्योर करो। जब एग्जाम लिख रहे हो ना तो माइंड में इवेल्युएट करके रखो कि हाँ भाई मैंने इतना इतना लिख दिया तो अब मेरा पासिंग डन हो गया, अब मैं पास हो गया, उसके बाद आप लिखो आंसर। लेकिन पास होना का जो आप लिख रहे हो, पास होना पहले ही कंफर्म कर लो, उसी टाइम पे आप इवेल्युएट कर लो माइंड में कि हाँ मैंने पासिंग मार्क्स का तो लिख दिया, अब मैं तो पास हो जाऊंगा। ठीक है बच्चे, आई होप बच्चे पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड बच्चे ऑन डिमांड रिजल्ट अपडेट के बारे में बता रहा हूँ। बच्चे बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं, बहुत बच्चों का रिजल्ट आ गया है, बहुत बच्चों अभी भी वेट कर रहे हैं। कौन से बच्चे वेट कर रहे हैं? 15 अगस्त से 30 अगस्त वाले बच्चे वेट कर रहे हैं, एंड सितंबर वाले। तो बच्चों मैं आपको बता दूं यार, देखो रिजल्ट आपको पैसे देने से नहीं आएगा। आप फोन करके जो बोल रहे हो ना कि सर पैसे ले लो और रिजल्ट जल्दी दे दो, बच्चे ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मुझे बोल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी और को बोलोगे बच्चे आपसे वो पैसे भी ले लेगा और रिजल्ट तो तभी आएगा जब एनआईओएस डिक्लेयर करती है। तो बच्चे थोड़ा और पेशेंस रखो यार, आ जाएगा रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यार देखो सभी बाकी बच्चों को आया ना, आपका भी आ जाएगा। हाँ मुझे पता है लेट हो गया है, लेकिन बच्चे रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। अनुमानन 15 अक्टूबर से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है इसके आसपास आ जाए, 1-2 दिन लेट या उससे पहले, लेकिन मुझे रिजल्ट आने ही वाला है। तो आप पेशेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और वेट कर लो, इतना तो वेट किया ही आपने। ठीक है बच्चे, तो आई होप आप समझ पाओगे। ठीक है बच्चे, क्योंकि एनआईओएस के पास बच्चे एनआईओएस के अंदर भी उतने ही लोग हैं जितने पहले थे, तो बच्चे काम उसी प्रकार हो पाता है, समझ रहे ना। तो इंटरनली उतना ही स्पीड से काम हो पाएगा जितना एक ह्यूमन कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चे कि डेटाबेस को क्रिएट करना, अपडेट करना, रिजल्ट को बनाना, इट्स लाइक अ मैनुअल प्रोसेस, एक मैनुअल प्रोसेस रहता है। तो बच्चे उसको अपडेट करने में समय लगता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब आपका रिजल्ट एक मैनुअल तरीके से बना जाता है, कोई ऑटोमेशन नहीं है वहाँ पे। रिजल्ट ऑटोमेटेड नहीं बनता है, आपका मैनुअली इवेल्युएट करते हैं तो आपका रिजल्ट बनता है, इसीलिए मुझे समय लगता है रिजल्ट बनने में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप खुद भी रिजल्ट अपना कभी चेक करोगे तो आपको खुद टाइम लगता है, और आप एक बच्चे तो नहीं हो, बहुत सारे लाखों बच्चे हैं, इसलिए बच्चे समय लग रहा है रिजल्ट में। लेकिन कोई बात नहीं, टाइम पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था। आई होप आपको वीडियो में पसंद आया होगा जो मैंने बताया, एंड बच्चे इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला होगा। तो बच्चे वीडियो आपको शेयर करना है, एंड बच्चे आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।